हेलो दोस्तों। और कुछ केस ऐसे होते हैं जिनको सुनने के बाद ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। और कुछ ऐसा ही हुआ सेक्टर 31 नोएडा में निठारी विलेज के पास। निठारी विलेज एक ऐसा एरिया है जहां एक तरफ तो अमीरों के बड़े बड़े घर और विलास हैं, वहीं दूसरी तरफ झोपड़ियां हैं जहां के लोग रोज छोटे मोटे काम करके अपना घर और अपना पेट पालते हैं। 7 मई 2006 निठारी के एक घर में हड़कंप मचा हुआ था और वो घर था नंदलाल का। उनकी 22 साल की बेटी सुबह से ही गायब चल रही थी। शाम हो गई थी मगर अभी तक वो घर नहीं आई थी और न ही उसका कोई अता पता चल रहा था। उनकी बेटी जिसका नाम पायल था, वो सुबह ये बता के निकली थी कि वो सेक्टर 31 के घर D5 में नौकरी के सिलसिले में जा रही है और जब से वो वहां गई थी तभी से उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था और न ही उसका कोई फोन कॉल मिल रहा था। पायल के घर वाले बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि निठारी विलेज में डेली बच्चों की और बड़ों की गायब होने की खबरें आ रही थी। निठारी विलेज में डेली कोई ना कोई बच्चा या बड़ा गायब हो रहा था और ये सिलसिला डेली चल रहा था। जब पायल का कुछ अता पता नहीं चला तो नंदलाल खुद ही अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। पहले उसने कुछ रिक्शे वालों से बात की और रिक्शे वालों से बात करते करते उसे वो रिक्शा वाला मिल गया जिसने पायल को D5 के सामने छोड़ा था। रिक्शे वाले ने बताया कि पायल उसके रिक्शे से उतरी और बिना पैसे दिए ही D5 घर के अंदर चली गई। रिक्शे वाले ने घर के सामने काफी देर वेट किया कि हो सकता है पायल वापस आके उसके पैसे दे जाए, मगर जब काफी देर वेट करने के बाद भी पायल घर के बाहर नहीं आई तो वो रिक्शे वाला खुद घर के सामने गया और घर की बेल बजाई। बेल बजाते ही घर के अंदर से घर का नौकर सुरेंद्र कोहली निकला, जिसने ये कहा कि पायल काफी देर पहले ही वहां से जा चुकी है। मगर जब रिक्शे वाले ने ये मानने से मना कर दिया तो सुरेंद्र कोहली ने उसकी तरफ एक ईंटा फेंक के मारा और उसको भगा दिया। ये सब सुनने के बाद नंदलाल को शक हुआ कि D5 में रहने वाले लोगों ने ही उसकी बेटी के साथ कुछ किया है और वो फिर कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन गया। मगर पुलिस वालों ने उसकी एक ना सुनी क्योंकि निठारी विलेज से डेली किसी न किसी के गायब होने की खबरें आ रही थी। पुलिस वालों ने नंदलाल को ये कहा कि तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। इसके बाद नंदलाल खुद ही D5 घर के सामने गया तो वहां पर उन्हें घर का मालिक 52 साल का मुनिंदर सिंह पंडेर मिला, जिसने पायल को पहचानने से ही इनकार कर दिया। नंदलाल और उसकी फैमिली बिल्कुल निराश हो चुके थे क्योंकि ना पुलिस और ना कोई और उनकी मदद कर रहा था। मगर फिर नंदलाल ने डिसाइड किया कि वो किसी भी तरीके से अपनी बेटी के बारे में जान कर रहेगा और फिर उसने कोर्ट में अपील कर दी। फिर इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दिया कि वो इस केस को दर्ज करे और उचित कार्यवाही करे। फिर पुलिस ने एक्शन लिया और छानबीन शुरू कर दी। पूछताछ में उन्हें यह पता चला कि निठारी में 2 पुल के बीच में एक नाला है और गायब हुए बच्चे आखिरी बार उसी नाले के आसपास दिखे थे। गांव वालों ने यह भी बताया कि उस नाले के पास एक वाटर टैंक है जो कि भूतिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वाटर टैंक के पास भूत है जो कि बच्चों को मार देता है और इसीलिए वहां पे कोई भी नहीं जाता है। पुलिस ने उस नाले के आसपास के 100 मीटर के रेडियस को ब्लैक होल का नाम दिया और पेट्रोलिंग शुरू कर दी। मगर पेट्रोलिंग का भी कोई फायदा नहीं हुआ और डेली गायब होने के केसेस निठारी विलेज में आते रहे। अब भी डेली कोई ना कोई निठारी विलेज में गायब हो रहा था। इसके बाद पुलिस ने कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मुनिंदर सिंह पंडेर से पूछताछ की, जो कि D5 घर का मालिक था जहां से पायल गायब हुई थी। मगर मुनिंदर सिंह पंडेर ने कहा कि जिस दिन पायल गायब हुई थी वो घर में था ही नहीं। वो चंडीगढ़ में अपने पिता के अंतिम संस्कार में था, जिसका उसने वीडियो में प्रूफ भी दिखाया। इसके बाद पुलिस का इन्वेस्टिगेशन एक जगह पे थम गया। महीने पे महीने बीतते गए और निठारी विलेज में लोगों के गायब होने की घटनाएं ऐसे ही चलती रही। ना ही पायल मिली, ना ही गायब होते बच्चे। मगर फिर 26 दिसंबर 2006 को अचानक से ही पायल का मोबाइल ऑन हुआ, जिसको पुलिस लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। मोबाइल को ट्रैक करते हुए पुलिस एक रिक्शे वाले के पास पहुंची। उस रिक्शे वाले ने बताया कि वो मोबाइल उसे किसी और ने बेचा है।
सिम की डिटेल्स निकालने के बाद ये पता चला कि वो सिम सुरेंद्र कोहली के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि मुनिंदर सिंह पंडेर का नौकर है और D5 घर में काम करता है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुरेंद्र और पंडेर दोनों को अरेस्ट कर लिया। दोनों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को कुछ ऐसा पता चला जिसके बाद वो तुरंत नाले के पास पहुंचे। नाले के अंदर जाने के बाद पुलिस को जो मिला वो मिलने पे पुलिस की रूह कांप गई। वहां पे कुछ पॉलिथीन्स और बैग पड़े हुए थे जिनमें ह्यूमन स्केलेटन थे और पास में ही बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कटे हुए पड़े थे। उन्हें वहां पे 19 ह्यूमन स्कल मिले, यानी इंसानी खोपड़ियां मिली। इसी के साथ उन्हें बच्चों के कपड़े और जूते चप्पल मिले जो गायब हुए बच्चों के थे। पूछताछ करने पे सुरेंद्र कोहली ने बताया कि उसी ने ये सब मर्डर किए हैं और पायल को भी उसी ने मारा है। फिर इसके बाद सुरेंद्र कोहली ने कुछ ऐसा बताया जो बहुत ही घिनौना है और हैरान कर देने वाला है। उसने बताया कि उसने पायल को उसी के दुपट्टे से मार दिया, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पका के खा गया। जी हाँ, ये सुन के आपको बहुत हैरानी हुई होगी कि आप सोच रहे होंगे कि कहीं आपने गलत तो नहीं सुना, लेकिन नहीं, सुरेंद्र कोहली ने यही बताया और उसने ये भी कहा कि उसने बाकी बच्चों के साथ भी यही किया है। उसने सबको मार के सबके छोटे छोटे टुकड़े करके सबको पका के खा गया। थोड़ी और पूछताछ के बाद सुरेंद्र कोहली ने बताया कि एक औरत उसके सपने में आती थी जो बच्चों के मारने तक उसी के साथ रहती थी, मगर मुनिंदर सिंह पंडेर ने इन सब इल्जामों को नकार दिया। उसने बताया कि वो ज्यादातर समय घर पे रहता ही नहीं था, वो काम के सिलसिले में बाहर रहता था और उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। मगर सुरेंद्र कोहली ने कहा कि उसे ये सब पंडेर के कहने पर ही किया है। वो बच्चों और लड़कियों को बहला फुसलाकर घर ले आता था, जिसके बाद पंडेर उनका फायदा उठाता था। फिर सुरेंद्र कोहली उनको मारकर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको पका के खा जाता था। इसके बाद ये केस CBI के पास गया और सुरेंद्र और पंडेर पे काफी केस चले, जिसके बाद दोनों को डेथ पेनल्टी यानी फांसी की सजा सुनाई गई। ये केस इतना दरिंदगी भरा है कि समझ में ही नहीं आता कि कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जिसमें एक इंसान ना होके शैतान बन गया। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं एक अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।